नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर क्या कुछ सूचना है। क्या पद बढ़ेंगे, पुनः से आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद परीक्षा होगी या फिर पहले परीक्षा करा ली जाएगी, उसके बाद जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उस पर नई वैकेंसी जारी होगी। इसको लेकर बात करेंगे। इंतज़ार कब होगा समाप्त परीक्षा तिथि को लेकर, जैसा कि एक लंबा इंतज़ार यहाँ पर अभ्यर्थियों को करना पड़ा है और लगभग 13 से 14 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है यूपी टीजीटी पीजीटी, और इतने अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा तिथि जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव, क्या सामान्य अध्ययन को भी शामिल किया जाएगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी इस भर्ती संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी ज़रूरी सूचना दी गई है आपकी भर्ती से संबंधित। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदली गई व्यवस्था, टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, उसमें यहाँ पर देखेंगे आप लोग टीजीटी पीजीटी में सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान के भी प्रश्नों को शामिल करने की व्यवस्था जो है की गई है। यानी कि पुराना जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था, केवल और केवल आपका जो विषय होता था उन्हीं विषयों की परीक्षा होती थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा कराए जाने की तैयारी। आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था की गई है। तो 13 दिसंबर को जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में ये व्यवस्था की गई है। तो क्या जो आपकी वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी 4512 पद, जिसमें कि ये तो आपकी पुरानी भर्ती हो गई, भले ही अभी परीक्षा नहीं हुई है तो क्या सी, लेकिन उसका जो है आपका सिलेबस भी जारी हो गया था आपके विस्तृत नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो क्या इसमें भी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा? एक सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यही है। तो यहाँ पर देखेंगे इस नियमावली में यह व्यवस्था की गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी होंगे। इससे अभ्यर्थी के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से होंगे और कितने सामान्य ज्ञान के। अभी जो है देखिए, वैसे तो जहाँ तक सामान्य ज्ञान के हो सकता है 20 से 30 प्रश्न आपके हों, ज़्यादा प्रश्न आपके विषय से ही पूछे जाएंगे, लेकिन ये निर्धारित अभी तक नहीं हुआ है कि कितने प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से होंगे और कितने प्रश्न आपके विशेष विषय से होंगे। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। और प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक और साक्षात्कार का 10% अंक होगा। संगठन ने लगाकर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं आप यहाँ पर देखेंगे 36 पेज की नियमावली प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं है, जिसमें 13 दिसंबर को जारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की 36 पेज की नियमावली में सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती का नियम ही नहीं है। नियमावली जारी होने के बाद से प्रधानाचार्य पद के दावेदार शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड एडेड कॉलेजों में संस्था प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती साक्षात्कार के आधार पर करता रहा है, जबकि हाल के वर्षों में साक्षात्कार व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए शिक्षक लिखित परीक्षा से प्रधानाचार्य भर्ती की मांग कर रहे हैं। नियमावली में सहायता प्राप्त स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य भर्ती के लिए तो कायदे कानून बताए गए हैं, लेकिन हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि वहाँ पर जो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उसके आधार पर इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य का जो पद है उसका कोई नियम ही नहीं बताया गया है। तो अभी भी संशय की स्थिति है, यानी कि सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। ठीक है,
बाकी यहाँ पर अगर पदों की संख्या को लेकर बात करें, देखिए ये टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों ने पहले ही मांग की थी कि जो पद जो है रिक्त पड़े हैं उन सारे पदों को एक बार फिर से पोर्टल खोलकर उन सारे पदों को पहले जो है जोड़ा जाए और फिर से आवेदन लिए जाए, क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने पद रिक्त हैं। ये आपका प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य की जो स्वीकृत पद है 4,512 है, रिक्त 3,041 पद है। तो क्या इन पदों को जोड़ा जाएगा, ये एक बड़ी स्थिति या बड़ा एक संशय है अभ्यर्थियों के मन में। प्रवक्ता पीजीटी में देखेंगे 22,254, रिक्त में बात करें 2,522, सहायक अध्यापक टीजीटी में बात करें तो स्वीकृत पदों की संख्या 71,684 और रिक्त पदों की संख्या 16,750। तो ये तो अलग बात है कि पदों को जोड़ा जाएगा कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है 2022 यूपी टीजीटी पीजीटी में, वो परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं। और इधर देखेंगे कि एक नया जो भी यहाँ पर बदलाव हुआ है उसमें सामान्य ज्ञान भी शामिल होने की बात हो रही है। तो क्या इस भर्ती में जो आपकी भर्ती वर्तमान में गतिमान है, या फिर कहें कि जो आपका विज्ञापन जारी हो गया है, इसमें भी बदलाव होगा? तो ये उम्मीद बहुत कम लग रही है कि इसमें बदलाव होगा। ये हो सकता है कि नई जो भर्ती आए उस नई भर्ती में आपको ये जो नियमावली है वो देखने को नई भर्ती में मिलेगी, इसमें चांस कम है। फिलहाल के लिए तैयारी आप लोग करते रहिए। जैसे ही कोई कंफर्म डेट के बारे में अपडेट होती है तो आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।